और पंकज, राधे राधे। राधे राधे भाई। क्या विषय है आज का आपका विषय मन हमारा सभा? ये है ना कि लोगों को आजकल मुक्ति बहुत चाहिए रहती है। बात बात पे हमको ये मुक्ति मिल जाता, हमको भगवान इस चीज़ से मुक्ति दे देते, मानव तन से मुक्ति दे देते। तो फिर? मुक्ति चाहिए है, लेकिन मुक्ति का असली जो परिभाषा है हम्म, वो पता है इनको? अच्छा। चाहिए क्यों? तो अच्छा, ठीक है, चलो ले पंकज, देखो, मुक्ति का एक शाब्दिक जो अर्थ है वो है स्वतंत्रता, या इंग्लिश में लिबरेशन बोल सकते हो। तो हमारे जो मतलब संसार के लोग जो कहते हैं कि हम मुक्त होना चाहते हैं, हमें मुक्ति मिल जाए भगवान, तो बेसिकली वो ये चाहते हैं कि 84 लाख जो योनियां हैं, आवागमन का जो चक्र है, उनसे उनको छुटकारा मिले। क्यों? क्योंकि हर जो व्यक्ति है या जीव है, हर जो जीव है, मानो जीव बोलूंगा मैं, वो इन 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तो जिस भी जीव का जन्म होता है तो वो जन्म लेता है, फिर उसको इस जन्म लेने के बाद जितनी उसकी आयु रहती है वो कष्ट झेलता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो इतना दुखों से छुटकारा पाना चाहता है कि क्यों मैं जन्म लूं, फिर दुख झेलूं, फिर उसके बाद मृत्यु हो। तो वो चाहता है कि भगवान मुझको मुक्त कर दीजिए, अब मुझे इस धरती पे या और कहीं किसी लोक में, मृत्यु लोक से ब्रह्म लोक तक भटकना ना पड़े। मुक्त कर दो भगवान। मुक्त का मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना, आनंद में लीन हो जाना। लेकिन जो ज्ञानी लोग रहते हैं, बाकी जो भक्त लोग रहते हैं, जो असली जिनको ज्ञान है, मतलब ज्ञानी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो ये सब जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, दूसरे होते हैं भक्त, जो जिनको रियल गुरु ज्ञान देता है कि नहीं नहीं, आपको मुक्त नहीं होना है, आपको जो है दिव्य प्रेम प्राप्त करना है भगवान कृष्ण का। तो मुक्ति को भी जो है बोलते हैं कि ठुकरा देते हैं कि आप जाइए यहाँ से। तो इसी प्रकार कई कहानियां हैं, भगवान ऋषभ की भी कहानी है, तो वो चीज़ है, देख लेंगे तो बता देते हैं, उसको बताता हूँ मैं। बहुत बड़े ऋषि थे और उनके पास जो है पांचों मुक्तियां आई। पांचों मुक्तियां आई और भगवान ऋषभ ने बोला कि कौन हो तुम? तो उन्होंने बोला कि हम मुक्तियां हैं। तो बोले कि क्या करने आई हो तुम लोग यहाँ पे? तो पांचों मुक्तियों ने बोला कि एक्चुअली आप कृष्ण के सेवक हैं, तो भगवान कृष्ण ने हमको भेजा है कि जाके उनकी सेवा करो। तो उन्होंने बोला कि दूर 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 रहो, दूर रहो, दूर रहो, पास मत आना। तुम्हारा तो साया भी पड़ गया अगर हमारे ऊपर, तो हमारे आनंद का सब कुछ, मतलब वो जो आनंद मुझे मिल रहा है वो पूरा का पूरा आनंद ही नष्ट हो जाएगा। जो प्रेमानंद हमको भगवान श्री कृष्ण का मिला है वो तुरंत की तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुरंत के तुरंत दूर जाओ, आंखों के सामने से हट जाओ। यही हाल हुआ था रिद्धियां सिद्धियां का, उनको भी ऐसे ही दूर जाना पड़ा था, ठीक है। तो उदास हो गई वो मुक्तियां, गई कृष्ण जी के पास, बोले कि भगवान आपके जो भक्त लोग हैं वो तो हमें स्वीकार ही नहीं करते, हमारा मतलब उपाय बताइए हमारे कल्याण का, कहाँ जाएं हम? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ। तो भाई अगर भक्त आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप ऐसा एक काम करो, ब्रज में जाइए और यमुना जी से जल भर कर वहाँ जल भरिए और गोपियों की वहाँ सेवा कीजिए
और उसके बाद पांचों जो मुक्तियां हैं वो ब्रज में गई और वहां पे अपना गोपियों की सेवा करने लगी। और जो कृष्ण जी ने बताया था वो करती हैं। तो हमारा ब्रज की भूमि सोचो कितनी पावन भूमि है, जहां पांचों मुक्तियां पानी भरती हैं, पानी भर रही हैं। इतनी धन्य है वो धरती जहां पे मुक्तियां भी दासी बनकर सेवा कर रही हैं गोपियों की। तो ये एक प्रकार का छलावा है मुक्ति, जिसके झांसे में ना आए तो अच्छा है। और ज्ञानी लोग भी, जब ज्ञानियों को भी जो मुक्ति चाहते हैं, भाई ज्ञानी लोग ही हैं, बहुत ज्ञान अर्जित हो जाता है तो उनको लगता है कि बस अब मुक्ति चाहिए। लेकिन जब उनको भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का एक आस्वादन मिलता है, वो प्रेमानंद नसीब होता है, तो वो मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं, भूल जाते हैं, अपनी स्वेच्छा से मुक्ति को ठुकरा देते हैं। जैसे परमहंस सुखदेव महाराज जी, वो परमहंस थे, उनको किसी से मतलब नहीं था। वो जब अपने ध्यान में चले गए तो उनके ध्यान को श्री कृष्ण के बारे में वेद व्यास जी के जो शिष्य लोग थे, वो शिष्य लोग श्री कृष्ण जी का ही वर्णन करके उनको ध्यान से वापस जो है जगाया, वरना वो तो ध्यान में चले गए। जब उनको पता चला कि हमारे श्री कृष्ण ऐसे हैं, तो वो रह नहीं पाए और आंखें उनकी अपनी आंखों को उनको खोलना पड़ गया कि और बताओ श्री कृष्ण के बारे में, और बताओ। तब जाके उन्होंने वेदव्यास जी से भागवत का ज्ञान लिया और उसके बाद भागवत जो है भागवत का व्याख्यान किया। हाँ, उसके बाद भागवत का व्याख्यान वो करने लगे, परीक्षित को फिर सुनाया था, वो तो सबको पता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो परम हंसों का भी ध्यान अपनी तरफ खींच ले, समझे ना, बड़े बड़े परमहंस ज्ञानियों का ध्यान जो अपनी तरफ खींच ले, वो है हमारे कृष्ण भगवान, जिनकी भक्ति हमको सबको करनी चाहिए, मुक्ति को त्याग कर। तो मुक्ति बस एक छलावा है, मैं तो ये कहूंगा। बाकी जो है बाद में बात करेंगे, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे।